देखो ईशा इस बात में हर बात में अब तक गलत थी, पर ये इस बात में गलत था। एंड सुशांत का जो रिश्ता था बहुत, सब दुनिया को पता है कितना प्यारा थे दोनों, एंड व्हाटएवर व्हाटएवर, एंड उन्हें विकी को वो रियलाइज हो रही जो अंकिता बोल रही थी वो सच निकल। इस समय मेरे साथ है बिग बॉस के एक ऐसे कॉन्टेस्टेंट जिनको बहुत प्यार ऑडियंस ने दिया था। और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो वाइल्ड कार्ड बनकर जो है घर के अंदर जाए। मैं बात कर रही हूँ राजीव आदातिया की। राजीव, आप और आपका थेपला मतलब बहुत फेमस हुआ था। थेपला मेरा बहुत फेमस हुआ था, इतने लोगों ने खाया घर में, मैं तुझे क्या बताऊं, तुमको क्या और बाद बताऊं, में बहुत। तो आपने आके कितनों को खिलाया। हणू रह गई हमारे खावानू बाकी छे। हाँ हाँ, तुमने खराब इस मतलब आई आई थिंक थेपला एक गुजराती डिश है कि मतलब जब कुछ खाने का मिलता नहीं, थेपला बनाओ चाय के साथ, वो मतलब हो जाता है हमारे लिए, तो मतलब यस, मैंने सिखाया था घर में कि हम राशनिंग बहुत करते थे, तो मतलब हमको अच्छा लग रहा है, तो मैं हैप्पी कि थेपला इतना फेमस हो गया। यस, यस, यस। है ना। तो राजीव, इस साल जो है आप बात करूं सीजन की तो फॉलो करने के तो एक नहीं चार रीजन है, चार चार दोस्त हैं आपके। चार दोस्त में अंकिता, एक मुनावर है, विक्की। एक हाँ। हाँ, एक अभिषेक, मुनावर, अंकिता और विकी, चारों ही घर में ये सब। तो फिर जाने से पहले लड़ाई नहीं हुई कि किसको वोट करेंगे राजीव, किसको सपोर्ट करेंगे? देखो मैंने सबको बोला अच्छा करो नहीं तो बुरा ट्वीट डालूंगा सबके ऊपर। और सब डर के मार के राजी तरह तो इट्स बहुत वाइल्ड जाते हैं कि मैं जो ट्वीट मारता हूँ मैं सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आई थिंक यस, दैट इज व्हाई पीपल कनेक्ट विद माय ट्वीट्स के मैं बायस नहीं होता, मैं जो हूँ मैं लिखता हूँ। यस। पसंद आए कि नहीं पसंद वो अगले बात है, बट अभी तक ये चारों अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब चारों के जो बाहर जैसे हैं आपको लग रहा है कि घर के अंदर भी वैसे ही हैं, कुछ चेंज हाँ नहीं है? है, मतलब आई थिंक दे ऑल प्लेइंग द गेम करेक्टली, इवन अभिषेक आई थिंक देखो जो ना थोड़ा लड़ाई कर रहा था घर में पहला पहला 2 हफ्ते में, पर आई थिंक दैट वो नेचुरल था। जो सिचुएशन था उसका ईशा के साथ स्टेज पे, वो जो एलिगेशन जो आया था, आई थिंक फ्रस्ट्रेशन हुआ था, आई थिंक उसके बाद जब घर में वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, तो आई थिंक इट वाज वेरी नेचुरल व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, वेरी नेचुरल। लेकिन अभिषेक और ईशा, मतलब दोनों साथ में जा रहे थे, ये बात सबको पहले से पता थी। तो आपने कहीं अभिषेक को समझाने की कोशिश की थी क्या कि ईशा भी है और उसको नो, लेकर इतने एग्रेसिव? ऑब्वियसली ही न्यू ईशा वाज गोइंग, आई थिंक सबको पता था ईशा जा रही थी घर में, आई थिंक वो बार बहुत लीक आउट न्यू था न्यूज। मैंने अभिषेक को पता था ये बात, आई थिंक अभिषेक वाज बिट आल्सो वरीड कि मैं कैसे संभालूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतना टाइम के बाद वो देखा था उसको। बट आई डोंट थिंक देयर वाज नो प्लान, कुछ नहीं था कि दोनों के बीच में हम जाएंगे। ये जो हो रहा था ये बहुत नेचुरल हो रहा था। एंड आई थिंक एनीबडी इन द एस्पेक्ट जो आपका प्यार आपके सामने है, आप अभी साथ में नहीं हो, एक्स भी हो, जो भी कह दो, आई थिंक वो टफ हो जाते हैं इंसान के लिए, वो भी 24 घंटे सामने खड़े हैं। तो वो भी नहीं कोई बाहर जा सकते चाय पीने के लिए, ऑल द टाइम फॉर देम, सो फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, एंड बिग बॉस ये करते हैं आपके साथ, मतलब ये एक घर है ना कि आप पा नहीं सकते जो आपको सच्चा फीलिंग्स है, तो मतलब ये बेचारे ने बहुत फील किया मैंने उसके लिए, बट अब वो अच्छा ट्रैक में जा रहे हैं। यस, आपको लगता है कि जो हुआ उसके साथ अच्छा ही हुआ, मूव ऑन हो पाएगा, फाइनली क्लोजर मिलेगा उसे? हाँ, अब तो क्लोजर मिल गया, अब भी क्लोजर नहीं मिला तो मैं थप्पड़ मारूंगा मुंह पे उसका। ट्रू, ट्रू, ट्रू। पर हाँ आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले लाइव फीड में समर्थ की लड़ाई हो रही थी ईशा के साथ, क्योंकि हाँ। समर्थ को ये पता चला कि पिछले साल में जब वो इसको डेट कर रही थी उस दौरान भी अभिषेक से एक नहीं बल्कि तीन चार बार बात की, और समर्थ को इन सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं। अरे यार अभी क्या बोलूं मैं यार, जरूरी देखो ईशा इस बात में हर बात में अब तक गलत थी, पर ये इस बात में गलत। मैं क्या बोलूं, ठीक है यार, बात की इतनी बड़ी बात कहते हो तो शादीशुदा है तुम दोनों, मतलब ठीक है, इट्स ओके यार, एक्स का बात की और थोड़ी वो बताने के लिए भाई जो मैंने एक्स को फोन किया था, ठीक है यार, सो बिग थिंग, मूव ऑन। पास में इतने क्यों, ये पास का शो नहीं है भैया, ये बिग बॉस है, प्रेजेंट में देखो क्या हो रहा है। हम्म। अभिषेक तो भूल गया है, अब तो खानजादी आ गई। ये ट्रू। अब तो खानजादी आ गई है उसकी लाइफ में। तो कौन बेटर पार्टनर लग रहा है आपको, ईशा या खानजादी? मैं खानदान को पार्टनर नहीं बोला सकता, ईशा अभिषेक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। खानदादी मुझे लगता है उसको पता, खानदादी तो लगा उसको लगा यहाँ ओपनिंग है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है, चलो। आई थिंक हाँ, अभिषेक बोलते हैं अब ईशा तो ने मुझे बहुत सताए हैं, अब तेरी बारी है, मैं आपको सताऊंगा। मुझे आई भी थिंक वही लग रहा है कि यही चल हाँ रहा है। अब ये तो वो खेलेगा, आई थिंक जो हो रहा है बहुत मस्ती, बिकॉज अभिषेक बहुत मस्ती हो रहा है, तो आई डोंट थिंक हाँ। कुछ सीरियस है, खानजादी और अभिषेक की फ्लर्टिंग, हेल्थी फ्लर्टिंग हो रही है,
पर ये हेल्थी फ्लर्टिंग ना अभिषेक उसको मतलब फायदा उठाएगा मतलब इसको सताने के लिए कि देख तूने क्या छोड़ा अभी। हाँ, जो ट्रू मैं भी ट्रू करता, ट्रू। मैं भी घर में होता, मैं तो बहुत खेलता ये चीजों के साथ, में घर में होता तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा राजीव, मैंने देखा आपकी अंकिता और विक्की के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है, है। हाँ पर यहाँ विक्की कुछ अलग किस्म का पति निकल कर सामने नहीं आ रहा, या घर की सिचुएशंस ऐसी हैं? हिना जी, आप शादीशुदा है ना? यस। आपको पता ही है क्या होते हैं शादी में। आई थिंक ट्रू। ये जो होते हैं ना दोनों के बीच में, आई थिंक ये बहुत नेचुरल चीज है। आई थिंक चलो, हाँ, आई एग्री समटाइम्स यू कुड टोन इट डाउन अ बिट, मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए स्क्रीन पे, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट नाइस फॉर हर पेरेंट्स टू हियर, और हर फैंस हियर इट कम्स अक्रॉस द रॉन्ग वे। शायद वो ऐसे मीनिंग और इंटेंशन नहीं था उसका, पर समटाइम्स जो स्क्रीन में होता है ना, ऐसे मीनिंग हो जाती है। बट आई फील दैट समटाइम्स दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है। आई थिंक ये क्या होता है कि नेशनल टीवी पे हो रहे हैं, पर मैं सच बताऊं, यहाँ इस घर में पार्टनर्स या कपल्स आना ही नहीं चाहिए शो में। ये शो ऐसे, और अच्छा। माय ओपिनियन, बिग बॉस ऐसे शो है कि मतलब सिंगल्स और मतलब डोंट गो विद योर पार्टनर, बिकॉज कितने क्या होते हैं यहाँ, आई लाइक समबडी, माय पार्टनर डोंट लाइक दैट पर्सन, माय पार्टनर लाइक समबडी, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। यहाँ फिक्शन हो जाती है जो हो रहा है अभी। दूसरी बात यस। ये होती है कि हमारा ओपिनियन शायद मैच ना हो जाए। तीसरी बात ये होती है कि मतलब आप खुल के गेम नहीं खेल सकते हो, क्या हमेशा वो है कि क्या बोलेंगे, तो ये होता है। तो आई फील हम्म। दे ग्रेट फॉर दिस शो, कंटेंट तो बहुत अच्छा दे रहे दोनों, बट आई जस्ट फील इट डज कॉज टेंशन बिटवीन अ कपल, बट आई एम श्योर दे बी फाइन, दे बी फाइन। हम्म। मुझे आपकी बात से याद आया, आपके सीजन में भी उमर को इतना पसंद नहीं करती थी तेजस्वी, और करण का वो बेस्ट फ्रेंड था, तो वो बहुत क्लैशेस कितने क्रिएट हुए थे घर में उसको लेकर। बहुत बहुत, एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, एंड मैं ही था मुर्गा हमेशा, मतलब सबकी बात। मैं Yes. मैं हमेशा हो रहा था, मैं आई सीन, मेरा सीजन मेरा सीजन बहुत प्यारा था। मेरा बिग बॉस 15 बोलते थे यस। कुछ फ्लॉप नहीं था, बहुत प्यारा सीजन था मेरा। आई लाइक माय सीजन लॉट। बहुत अच्छा सीजन था वो। लेकिन विक्की जो ये बोलता है कि पैसा दिया, प्यार दिया, क्या रियल लाइफ में भी इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू कभी आपने विक्की का देखा है? क्योंकि देखिए, आप 24/7 तो उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड नहीं करते, कभी कभी हम मिलते हैं। ये कुछ चीजें जो है, तूने कुछ नहीं दिया मुझे, पीस ऑफ माइंड तो दे ही सकती थी, ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चली गई। आई थिंक हाँ, वो कमेंट जो है आई थिंक नहीं बोलना चाहिए थी। आई थिंक इट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू हियर फॉर अंकिता, और इट्स नॉट अ नाइस थिंग। आई थिंक गुस्से में शायद बोल दिया होगा। आई थिंक वी हैव टू गिव बिट ऑफ डाउट, शायद गुस्से में ज्यादा बोल दिया उसने। बट आउटसाइड वो बहुत प्यारे हैं, मतलब मैं उसको घर पे जाता हूँ, बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत लविंग है, बहुत स्वीट कपल है। एंड आई थिंक क्या होता है ना, आई डोंट थिंक विकी मेंट इट, आई एम गिविंग बिकॉज़ आई नो हिम पर्सनली। आई थिंक व्हाट ही मेंट बाय दैट वाज, देखो, व्हेन यू विद योर हस्बैंड और स्पाउस घर में होते हो तो आप बाहर जा सकते हो, आप खाने में जा सकते हो अकेले, आप घर से निकल सकते हो, लड़ाई होती है तो आप स्पेस ले सकते हो। यहाँ क्या होती है, आप सामने होते हैं। तो आई हम्म। थिंक इससे कि भाई मे बी ना हाउस की रिलेट कर रहे हैं कि मतलब मुझे थोड़ा शादी घर में चाहिए। And अंकिता बेचारी वो चाहते कि उसके साथ बैठे, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज फीलिंग लोनली इन द हाउस। एंड सी अंकिता बाहर ऐसे नहीं है, बहुत धार्मिक है, मेडिटेशन करती है, बहुत स्वीट है, बहुत शांत है बात। तो ये जो हो रहा है घर में लड़ाई लड़ाई, एक्चुअली उसका वाइब्रेशन के लिए नहीं है। अंकिता इज वेरी, 4 बजे उठती सुबह, प्रेज करती है, भगवान को बहुत ओह। मानती है, बहुत धार्मिक है। तो आई फील एंड शी इज वेरी 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 content person, बहुत मतलब she loves her life, she enjoys everything, but what I connect with Ankita on a very spiritual level, कि मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो हम बात यस। करते हैं, बहुत मेडिटेशन की बात करते हैं, बहुत एंजल्स की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन घर में है ना, शी इज फाइंडिंग वेरी हार्ड टू एडजस्ट, कि भाई ये शो है ना, बहुत लड़ाई लड़ाई हो रही है, और मेरा इफेक्ट, उसने बोला भी है कि मुझे अजीब लग रहा है, मैं फिट नहीं कर पा रही हूँ। तो आई थिंक इन दैट वे शी इज ट्राइंग टू लुक फॉर विकी फॉर दैट। एंड विकी बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत मस्तीखोर है, उसको बहुत मस्ती करना आता है। They're two different. One's an introvert, one's an extrovert. So I think that's the problem here. But I think they'll sort it out. कल I really नील ये believe. बोलता नजर आया कि ये लोग प्लानिंग करके आए हैं, क्योंकि बाहर तो एकदम ये भी हमारी तरह लवी डवी कपल है, एक दूसरे के साथ ही बैठे रहते हैं, इधर आके ये लोग दिखा रहे हैं कि टाइम नहीं दे रहा है, ये प्लानिंग के साथ आए हैं। Every level, जी सब कपल बाहर ऐसे दिखाते कि लवी डवी है, थोड़ा बाहर आके लड़ेंगे और मारेंगे दोनों को, मतलब क्या बोलो, मतलब ऐसा भी कर रहे हैं वो, जो घर में चलते चार दीवार के बीच में। बट आई थिंक जनरली, आई जस्ट थिंक इट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द हाउस। आई थिंक जो घर में हो, इट इज हाउस, आप द बिग बॉस हाउस ना brings the worst side out of you and the best side out of you.
तो आई थिंक यस। जस्ट समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन, एंड दे से ना आप लड़ते हो वो लोगों के साथ जो आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो आई थिंक शायद विकी का फ्रस्ट्रेशन जो है घर में लोगों के साथ वो अंकिता के ऊपर निकाल रहे हैं। बट ओके, आई जस्ट फील कपल है और कपल के बीच में लड़ाई होती है, और ये भी ठीक हो जाएगा जल्दी। आपको कुछ दिनों पहले, परसों के एपिसोड में शायद, अंकिता ने अपने एक्स पास के बारे में बात की थी, बहुत अच्छे से, बहुत कैजुअली, एक इंस्पायरिंग मुझे तो वो स्टोरी लगी। पर लोगों ने बोला कि जानबूझ के वो जो है फुटेज लेना चाह रही थी नहीं सुशांत नहीं, के फैन से, दिस वर्ड सिंपथी फुटेज कार्ड। ना, दिस वर्ड फुटेज ना दिलाना चाहिए। मतलब ये घर में जाते हैं पैसे देते लोगों को फुटेज देने के लिए पहले। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आई थिंक देखो अंकिता एंड सुशांत का जो रिश्ता था बहुत, सब दुनिया को पता है कितना प्यारा थे दोनों, एंड व्हाटएवर व्हाटएवर, एंड दे वर टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू हैव टू गिव देम दैट। दे वर, एंड दैट्स हर पास्ट, हर रिलेशनशिप, एंड उसका हक है बोलने के लिए यार। You cannot stop her from talking about it. It's her past. I mean, Sushant was loved by all. I love Sushant, and he's a very sweet guy. But I feel उसने कुछ बुरा नहीं बोला ना, उसने कुछ गलत बोला, वो बस ऐसे बता रही थी, वो जनरली बता रही थी वो। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ हार्म है, एंड ना उसको कुछ पुट डाउन कर रही थी वो। आई जस्ट फील शी वाज गिविंग हर टॉकिंग अबाउट जनरल बात कर रही थी वो। But you can't attack her for that, yeah. I don't think you can attack her for that because वो बेचारी कुछ गलत नहीं बोल रही थी वो, and it was just general. I think generally वो बोल रही थी। हम्म। आपने, जब मैंने विक्की का गेम देखा, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि अभी कंटेस्टेंट में शुरू के 7-8 दिन तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट था, मतलब मास्टरमाइंड कह लो। लेकिन उसमें ना मुझे वो भूख नजर आती है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आया हूं जहां मुझे विक्की जैन के नाम से लोग जाने, अंकिता के पति के नाम से नहीं। तो आपको लगता है कि कहीं इस भूख में वो कहीं बार कुछ आउट ज्यादा गलती कर बैठते हैं, या कुछ ज्यादा ही गेम में स्ट्रेटेजी बना लेते हैं आप? सी इनिशियली मुझे लगा था उसका गेम बहुत अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई थिंक दैट यस, उसने मुझे बहुत नो अच्छा लगा, डाउट। पर उसका गेम ने किसने खराब किया है बताओ आपको? बिग बॉस ने। बिग बॉस में ट्रू। हमेशा उसको बोलते थे कि विक्की भैया, एंड विक्की, सी द थिंग विद बिग बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा बिग बॉस को ये सब क्या हुआ है। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, मतलब ये भैया नॉमिनेशन कल थी, आता आवाज तो बिग बॉस का आ रहा था, मुझे मजा ही नहीं था कल के नॉमिनेशन, बिकॉज लोग बोलता अच्छा विक्की बाप ने, अभिषेक तू क्या बोल रहे कान में, बोलने दो कान में यार। फिर आप माइक थोड़ा ऊपर करो, हम सुनाओ ये क्या बोल रहे हैं। आप हर टाइम बीच में बोलते हो, बहुत अनोइंग हो रहा है अभी। एंड आई थिंक विक्की, पता है क्यों वो इस थोड़ा नेगेटिव, आई थिंक द रीजन व्हाई इज गोइंग ऑन द पाथ इज बिकॉज़ सबको भी डर है कि बिग बॉस क्या बोलेंगे हमको, और ये ना हाँ। स्कूल बन गया, बिग बॉस नहीं बन गया अभी। बिग बॉस हेडमास्टर, ये साला ये सब स्टूडेंट्स आए घर पे, ऐसे लग रहा है। हम्म। तो आई थिंक सबका गेम बिग बॉस बिगाड़ रहे हैं, एंड ही शुड नॉट डू दैट, ही शुड जस्ट लेट देम प्ले द गेम। एंड हम्म। पता है क्या होता है हिना जी, हमारे सीजन में जो बिग बॉस था ना, तो हम डरते थे कि बिग बॉस क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे हमको, आवाज के तरसते थे कि कब बोले, और जब बोलते हमारी फट जाती थी। अब क्या हो गया, इतना बोलते कि जो रिस्पेक्ट फैक्टर, जो वैल्यू था ना बिग बॉस में, वो कम हो गया। वो ये बिग बॉस, हम्म। अभी वो लोग उल्टा जवाब दे रहे हैं बिग बॉस को, अच्छा बिग बॉस, तो वो दे रहे हैं। हाँ, तो आई हाँ। फील लाइक उस विकी का गेम पहले पहले बहुत अच्छा था। आई फील now I think obviously he wants his own identity. I understand कि मतलब उसका पति है, उसको own identity चाहिए, मुझे समझ सकता हूँ ये बात पे। But I just feel कि he should not do so much. I think अभी शुरुआत है, I hopefully calms down a bit, but I hope for his sake that he doesn't go down that path. अभी तक मुझे इतना लग नहीं रहा है, but I hope he does not, but I don't think he will. I think he'll understand, अभी वो understand करेंगे कि ये थोड़ा मामला ये है। हम्म। अंकिता डोमिनेटिंग है, अथॉर्टिव है, अपने अंडर सबको रख के काम करवाना चाहती है। Not that I know, मतलब मैं जब बात जानता हूँ उसको, डोमिनेट नहीं है, वो समझाती है। सी, एक होते हैं डोमिनेटिंग, एक होते हैं समझाने के लिए। वो समझाती कि देखो आप ये कर रहे हो तो आप ये होगा, आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन बात होती है। डोमिनेटिंग क्या होता है कि आपको ये करना है, आपको ये न्यू नहीं करेंगे तो आपको ये सजा मिलने वाली है। तो वो नहीं करती, वो पूछती कि क्या आप अपने है भैया, हम सूट आउट कर सकते, वो पूछती है वो सबको, आप आपका ओपिनियंस पूछती है। तो मुझे नहीं लगता डोमिनेटिंग, अब बात तो बिल्कुल नहीं है डोमिनेटिंग, बिल्कुल तो भी नहीं। राजीव, आपको ये नहीं लगता कि अंकिता के लिए इस तरीके के नैरेटिव बनाने की शुरुआत खुद विक्की ने की, तुम्हारे आई टोन पे एग्री, ध्यान आई दो? एग्री विकी ने थोड़ा, लड़ाई बहुत हुई थी दोनों के बीच में, आई अंडरस्टैंड को अनबन हुई थी लाइक इन कॉन्वर्सेशंस में। But I understand where the audience is coming from. मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑडियंस गलत है इस बात में, I understand ऑडियंस क्या आ रहा है इसमें। I think बिग बॉस
बिग बॉस नैरेटिव दिखाते हैं जो उसको दिखाना है, मतलब बिग बॉस यस भी यस। चंटे हैं, बिग बॉस भी चंटे हैं इस मामले में, उसको दिखाएंगे जो वो उसको दिखाना है। तो आई फील इन दैट एस्पेक्ट बिग बॉस दोस्तों तो बट people who know Ankita, people who love Ankita know her for what she is. So I don't think she's worried about people think about. I think we know what she's like, but I think आगे जाके वो narrative change होगा. I think उससे very different because अंकिता पता है क्या होता है, जब आपके सामने when Vicky is telling her things ना वो बेचारे शांत रहती है, तो वो सुन लेती है. अब I think now she's coming out. I think now Vicky को खुद realization हो रहा है कि सन्ना उसको against किया है, ये लोग ये, तो अब भी वो ना Vicky को वो realize हो रहे जो अंकिता बोल रही थी वो सच निकल, तो सच अब ये निकल। गेम पलटेगी, अब ये ना ये नैरेटिव पलटेगी दोनों के बीच में, बिकॉज पहला अंकिता उसको बोल रही थी कि ये बच के रहना, ये करना वो करना, विकी को थोड़ा बुरा लगा था, अब विकी खुद जान रहे कि भैया मेरी पत्नी सच थी, और पत्नी हमेशा सच होती है। ये क्लिप मैं अपने हस्बैंड को भी सुना दूंगी। हाँ राजीव, मुनावर को क्या हो गया है, मतलब एकदम से संत हाँ, बाबा टाइम। मुनावर को पता क्या, आई थिंक वो बेचारा सोचते कि भैया मैं क्या करूं, घर में सब पागल बैठे हैं। आई थिंक वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता इतना लाउड वॉइसेस होगा ही घर पे। आई लव मुनावर, आई थिंक ही प्लेज अ वेरी गुड गेम, आई थिंक ये बहुत अच्छा है, आई वांट टू सी मोर, आई वांट मोर ऑफ मुनावर के बाद। आई थिंक थोड़ा ठंडा पड़ गया, मैं अगला मानता हूँ इस बात में, थोड़ा ठंडा पड़ गया वो, आई थिंक ही नीड्स टू कम आउट ऑफ हिज शेल। इफ यू सी या क्या होता है ये शो में कि कंटेंट की बात आती है, एंड उसको कंटेंट को, वो तो कंटेंट का बहुत वो है, तो आई थिंक इफ ही गिव्स मोर कंटेंट टू बी ग्रेट इन दिस शो, I want him to come out more. मैंने जितना मुनावर को ऑब्जर्व किया, मुझे ये लगा है कि वो बैक ऑफ द माइंड इस बात को लेकर बैठा है कि मेरा बेटा जो है वो मुझे देख रहा है, और वो एक इमेज कॉन्शियस सा लग रहा है मुझे। I don't agree to not. I see. लॉकअप में तो कितना किया उसने, लॉकअप में तब भी। तब वो इमेज कॉन्शियस नहीं था, मैं वही कह रही हूँ, अभी वो मुझे बहुत इमेज कॉन्शियस लग रहा है। I think more than image conscious. I think he's now thinking कि भैया मैं क्या करूं, मतलब इतना अभिषेक ईशा समर्थ हो गया घर में, अभी इतना लड़ाई हो गया, अब इतना यही फोकस कर रहे थे घर में 24/7, तो भैया मैं इसमें शायरी क्या बोलूं, मैं इसमें क्या हम्म। बोलूं, तो मैं कुछ ही बोलूंगा डाल रही है। आई थिंक नाउ दिस होल अभिषेक ईशा थिंग इज काम डाउन अ बिट। आई थिंक अभी जो समर्थ आया घर में, आई थिंक अभिषेक को रियलाइज हुआ कि इसमें कोई पढ़ने के लायक ही नहीं पढ़ने के, तो आई थिंक अभी ना स्टोरी लाइन चेंज होगा घर पे, तो आई थिंक अभी, आई थिंक नाउ एवरीवनस कंफर्टेबल इन द हाउस, आई थिंक अभी मुनावर बाहर आएगा। आई थिंक 2 हफ्ते में एनर्जी बहुत हुआ है, बहुत कलेश हुआ है, बहुत हुआ है 2 हफ्ते में, यस ऐसे कि हम 3 साल से बिग बॉस देख रहे हैं ऐसे लग रहा है 2 हफ्ते में, तो आई थिंक यस। आई थिंक ये 2 हफ्ते के बाद अच्छा हो जाएगा शो, मुझे लग रहा है कोई मुझे ऐसी नहीं लगता है होगा। कि बिग बॉस भी बार बार हिंट दे रहे हैं मुनावर को मनारा के साथ खेलने का। बिग बॉस की हिंट तो दे रहे हैं, पर बिग बॉस फिर कंफ्यूज भी कर रहे हैं लोगों ने ना, मतलब बिग बॉस आधा चीज तो वो बिग बॉस एक चीज ये बोलते हैं, सलमान जी से, सलमान से बेचारा उसका, सलमान से जो बोलते हैं वो हमेशा सही होता है माय ओपिनियन, मोर देन बिग बॉस में सलमान से को सुनता था, बिकॉज सलमान से जो बोलते हैं हमेशा सही बोलते हैं, बट आई फील बिग बॉस भी समटाइम्स है ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, एक बार बोलते हैं ये मत करो, एक बार ये करो, फिर ये मत करो, फिर ये करो, तो मतलब बिग बॉस को बोलना ही नहीं चाहिए, एविक्शन टाइम में बोलना हम्म। चाहिए, मुझे इसमें लग आपको किसका गेम मतलब ऐसा लग रहा है कि मिसफिट है, और मतलब जो ये यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स वाली जो लड़ाई है, आपको भी घर पूरा ऐसा डिवाइडेड लग रहा है? नहीं, आई थिंक देखो, जब ओटीटी में अभिषेक को मनीषा और एलविश था घर पे, मैं वो टाइम वो सपोर्ट करता तीनों को, मैंने यूट्यूब की बात किया है, मैंने रील भी डाला था कि भैया ये जो यूट्यूब इस बात करी है गलत है, हम सब एक है प्लेटफॉर्म में, सब एक है, हम यस। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होते हैं। हाउएवर अभिषेक एलविश और मनीषा कुछ कर रहे थे घर में, वो कंटेंट यस। दे रहे थे घर में, ये तीनों कुछ कर ही नहीं रहे, शायद बड़ा फैमिली का जो भी है, अनुराग ये थेका भाई और अरुण जो कर रहे कुछ कर ही नहीं। बिग बॉस क्या दिखाए, कुछ कर नहीं रहे हो, क्या दिखाए। और ये हम्म। नहीं कि टीवी को ये साल बहुत ज्यादा दे रहे, देखो अंकिता कौंडे एक बड़ी टीवी स्टार है, उसने बहुत काम किया है, पर ये हम्म। घर में आती कुछ बोलती नहीं है तो उसको भी नहीं दिखाते, वो कर रही है हाँ। तो दिखा रहे ना उसको। तो मतलब जब मैं घर में गया था, मैं बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल हूँ, जब मैं घर में गया था मेरे पास ना यूट्यूब था ना कुछ भी था, मैं बिहाइंड द कैमरा था, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो भी राजीव दाता बन गया ना कि मैं कंटेंट दे रहा था, मैं मेरा कर रहा था, इसलिए आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा नाम अभी भी चल रहा है, क्यों, कि मैं कंटेंट दे रहा था, वो दे रहा हूं अभी यस। तक। तो हाँ ये क्या हाँ। होता है कि आपको करना पड़ेगा ये, तो अनुराग ये सिचुएशन में गलत है कि बिग बॉस ने सही आता, बिकॉज आई फील दैट दिस टाइम वाज रॉन्ग टू से दिस, कि वो कर नहीं हम्म। रहा, तो आई फील that these three obviously are not doing as much as they could,
और तीनों, और मुझे तो रिंकू, जिग्ना जी और नावेद। नावेद बेचारा बहुत भोला वाला, आई थिंक उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है गेम क्या हो रहा है। पहली बात तो इंग्लिश को समझ नहीं आ रहा उसको, तो आई फील दैट ही इज अ यस। मिस्टेक फॉर द गेम। आई डोंट ब्लेम हिम। आई थिंक दे ट्राइड टू ब्रिंग, बट आई थिंक ही इज नॉट, कुछ कर नहीं पा रहा गेम में। और रिंकू जी और जिग्ना जी, आई फील जिग्ना जी कोकिला बन के बैठी है साथिया का। आई थिंक वो गलत सेट पे पहुंच गई वो। साथ में जा रहे थे, स्टार प्लस पे जा रहे थे, यहाँ पहुंच गई बिग बॉस पे। एंड रिंकू हम्म। जी को मुझे, रिंकू जी आई फील इज प्लेइंग वेरी सेफ। आई फील रिंकू जी प्लेइंग वेरी सेफ गेम। आई थिंक शी इज नॉट understanding you have to stand for the right and या। people pleasing यहाँ नहीं हो सकते, you can't people please everybody, यहाँ इतना नहीं हो सकता। तो आई थिंक हम्म। ये जो 6 लोग हैं ना, बहुत कम कर रहे शो में, स्पेशली जिग्नू जी। आई मीन आई कैन नॉट इवन पुट नावेद इन दिस इक्वेशन, बेचारा उसको पता नहीं, हिंदी नहीं आता, बट हाँ दीज 5 स्पेशली, करेक्ट, आई फील दे नॉट डूइंग नथिंग इन द शो। जैसा सॉरी टू कि से पर ये, राइडर को लग रहा था कि वो भी एल्विश और अभिषेक की तरह जाएगा तो फैंस के भरोसे शायद जीत भी जाए। हमने बाहर भी कॉन्टेस्ट देखे, मुनव्वर वर्सेस राइडर में राइडर जीत रहा है, लेकिन क्या सी उसका फैन बेस काफी है। सी राइडर बाहर जो करते बहुत अच्छे करते हैं, जो करते बाहर बहुत अच्छे करते हैं, पर घर हाँ। में नहीं कर रहे। ठीक, हम्म। राइडर इज नॉट अ बैड, इज अ वेरी स्वीट गाय, बहुत करते हम्म। हैं, बट जो बाहर करते हैं, जो करिश्मा और जो कैरेक्टर उसका बाहर है, वो अंदर नहीं दिखा रहे। तो आई हम्म। फील ही नीड्स टू कम आउट ऑफ हिज शेल एंड नीड्स टू रियली पुश। सी क्या होते हैं, आपके सामने दोनों हाथी है, वो आपको ब्लॉक करे तो कैसे ये क्या होगा घर में कि 5-6 बहुत बड़े पर्सनालिटीज, बहुत हैवी पर्सनालिटीज है, जो अभिषेक है, जो अंकित विक्की है, जो मुनारा है, और मनारा भी है, तो मुझे लगता है यस। टॉप 5 है अभी, इन यस। माय ओपिनियन टॉप 5 है, ठीक है। अब इस पांचों में आपको आपका कंटेंट कैसे दोगे? आप ये पांचों तोड़ना है, आपको घुस घुस के आपको बोलना है, तो आप बोलो। अदरवाइज क्या होगा, ये 5 ही निकल जाएंगे शो में, आप लोग निकल जाओगे शो से। तो यू हैव हम्म। टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक, नॉट ब्रेक बट गेट इन बिटवीन टू मेक योर, पुट योर फुटिंग देयर। प्रेजेंस। मैंने भी किया हाँ। शो में, तो इट्स अप टू हिम टू डू इट। ही इज अ वेरी गुड कंटेस्टेंट, बट आई जस्ट फील कंटेंट वाइज दे हैव टू गिव मोर। हम्म। आपने जैसे कहा कि मुनावर से सब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोर मोर मोर। तो वाइल्ड कार्ड की एंट्री होनी चाहिए। बाहर खबरें थी कि अंजलि जाने वाली है। अंजलि अरोरा, ओ भैया, आई सिर्फ वापस लॉकअप हो जाएगा। आई डोंट थिंक, आई थिंक बिग बॉस को अंडरस्टैंड है, जो वाइल्ड कार्ड भेज रहे हो अंदर, वो पहली बात तो ये साल कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, मतलब लड़ाई हो रही है, ना कुछ मस्ती है ना कुछ है, हम्म। मतलब फन कुछ देख ही नहीं रहा, मतलब कुछ हमको हंसा रहे हैं। एटलीस्ट मेरे सीजन में सबको हंसाया मैंने, मतलब यू हैव टू, लास्ट के अर्चना तो थी, कब को सबको हंसा रहे थे, आप वो तो लोगों का मॉर्निंग डांस ही कितना फन वाला होता था, स्टार्ट ही कितने फन से होती थी। हम तो मतलब चुप, हमें एवरी सीजन हैज दैट वन कैरेक्टर दैट्स फनी। तो आई वाज इन माय सीजन, अर्चना वाज इन हर सीजन, आई थिंक 13 में शनाज थी, 11 में आई थिंक कोई और था, शिल्पा शिंदे थी, आई मीन देयर इज ऑलवेज समबडी टू मेक मी लाफ। बट ये सीजन में कि कुछ ये एंटरटेनमेंट फन है ही नहीं। आई थिंक अंजलि को, आई थिंक, क्या बोलूं मैं यार, ये टेंटेशन आइलैंड बन गया क्या? मतलब अंजलि क्यों बची, बिकॉज मना रहा है? इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो सेंस टू मी टू सेंड अंजलि। आई मीन शी इज नाइस गर्ल, बट इट डजंट मेक, द कॉम्बिनेशन डजंट मेक सेंस। हम्म। हम्म। तो मुझे लगता है कि मुनावर को जगाने के लिए शायद ये स्ट्रैटेजी बनाई गई हो। मुनावर को कोई चाय नहीं जगाने के लिए, वो कुछ जग चुका है, बस और झागने हैं उसको। ही इनिशियली, इसी मुनावर नोज व्हाट ही इज डूइंग। आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग इज ना, 2 हफ्ते से ही वो सोच रहा है कि भाई मैं जितना भी बोलूं यहाँ, मुझे दिखाएंगे तो नहीं, तो अभिषेक की शायद इतना कर रहे हैं, तो मुझे दिखाएंगे नहीं। हम्म। आई थिंक नाउ वो सब सेटल हो गया ना, अब मुनावर बोलेगा, आई थिंक अब वो बोलना शुरू करेगा वो, एंड आई थिंक ही विल कम आउट विद शर्मा। आई हैव फेथ इन मुनावर, वो अब बाहर आएगा अभी। ओके। नील ऐश्वर्या का अभी झगड़ा हुआ विक्की से। विक्की के जोक सुनने लगा कि बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस करने वाले थे। तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि 2 हफ्ते उन लोगों ने मोहब्बत किया है, आई थिंक अभी वो दोनों जगह हैं। आई थिंक अभी चलो, ये तो अच्छी बात विक्की ने किया कि जाने गाने, वो तो चाबी डाल दिया उसने जगाने के लिए, तो अभिषेक शायद नहीं आया। तो आई थिंक उसको, विक्की को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू हमको इंस्टिगेट करने के लिए, इसलिए तो हम देख रहे हैं अभी शो में। हाँ। बिकॉज उसके पहले तो देख ही नहीं थे शो में। आई थिंक चलो हम्म। ऐश्वर्या नील गुड, आई थिंक गुड अभी जो मैं देख रहा हूँ। चलो विक्की मेरा दोस्त है, पर जो अभिषेक को ऐश्वर्या और नील जो 12 है अभी, आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग। देखिए क्या आगे जाके क्या करते हैं। आई थिंक पुटिंग द पॉइंट्स अक्रॉस, पुटिंग द थिंग्स अक्रॉस इज वेरी गुड थिंग। तो देखते क्या क्या होते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड हम्म। थिंग, आई थिंक इन्हें किया, बहुत अच्छा किया। तो चाबी तो लगाए, अभी जग गए दोनों। टॉप 5 में आप किसको देखते हैं? और डेफिनेटली अभिषेक फॉर श्योर, आई थिंक वही शो चला रहा है अभी। यस। अभिषेक है, ईशा, ईशा नहीं, सॉरी, अभिषेक,
अभिषेक, अंकिता, विकी, मुनावर एंड मनारा, इन माय ओपिनियन. नॉट खानजादी. नहीं, आई थिंक खानजादी स्टिल, हाँ से तब बोलते हैं जब प्रॉब्लम होता है. खानजादी कंसिस्टेंट नहीं है बोलने में. And I feel, she's very consistent in what she says. In a show like Big Boss, आप कंसिस्टेंटली कुछ बोलेंगे ना तो लोग आपकी बात मानेंगे. जब लड़ाई होती है तब आप बोलते तो लोग बोलते हैं ये लड़ाई में, मतलब सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए. आई थिंक वो बाहर आ रही है. टॉप 5 में मुझे नहीं दिखता, आई डोंट थिंक वो इतना करती है टॉप 5 में आने के लिए. बट यू हाँ, नेवर नो, हो सकती है. उसके एफर्ट्स तो दिखते हैं. हाँ, एफर्ट देखते हैं हमेशा. आप देखोगे, आप भी देखोगे ना अभिषेक से क्या होता है, अब कितने साथ आते हैं वो ईशा को, वो मजा आके देखने के लिए. आपको लगता है कि अगर अंकिता और अभिषेक में फाइट हुई, आप ट्रॉफी किसके हाथ में देखते हैं? अभी अभी तक का गेम शो होता तो. सी ये फाइनल अभी होता है ये हफ्ता, तो अभिषेक ट्रॉफी ले जाता 100%. आई थिंक अभी, रियली? हाँ, इफ इट वाज द फाइनल दिस वीक, कि मतलब ये फाइनल है, शो खत्म हो गया, तो अभी बिकॉज क्यों, अभी तक अभिषेक ने शो चलाया है. अभी अभिषेक ने बहुत, मैं है ना, मैं फैन फॉलोइंग वीडियो में कंटेंट पे जाता हूँ कि किसने ज्यादा कंटेंट दिए शो में, किसने एंटरटेन किया और लोगों को लेके आए, और वो है अभिषेक के साथ. ये अभी ये 2 हफ्ते में. पर अभिषेक में तो बहुत सारे आरोप भी लगे, लड़कियों पे हाथ उठाता है, एग्रेसिव है. तो क्या आप एक एक बात ऐसे बताओ शख्स हिना को जी, एक रियलिटी शो का विनर बनाओगे? एक बात बताओ आपको, मैं ये बोलना चाहता सब दर्शकों को कि दुनिया में बहुत एलिगेशन लगते हैं. मतलब हम वहां थे नहीं देखने के लिए कि उसने किया. ये ईश्वर का शब्द है. और नहीं, एक बात अभिषेक में ने भी माना. अभिषेक ने माना कि वहां अनबन हुई है. उसने लड़ाई की मारने की बात नहीं, उसने बोला हम अनबन हुई है. पर मैं एक दो चीज का सॉरी बोलता हूँ. उसने ये नहीं बोला कि इस तरह से, मैं सॉरी बोला कि मैंने आपको टच किया जो भी है. और जो ईशा, ना बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, ईशा ने इतना झूठ बोला ना अभी ये 2 हफ्ते में, इतना ज्यादा झूठ बोलना है, उसकी बात पे विश्वास तो मैं कर ही नहीं सकता. तो मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि आधा चीज हुई कि नहीं. बिकॉज अभिषेक, हाँ मुझे ही पता है अभिषेक, उसका बहुत लड़ाई चल रही थी, मतलब अनबन हुई थी, मतलब बहुत टॉक्सिक एंडिंग हुई थी दोनों की. बट आई डोंट फील, I know Abhishek personally, and I don't trust a lot of what Isha says because she lied so much. And problem is ना, जब आपका बॉयफ्रेंड सामने होता है और बोलते कि मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, आधे घंटे आपने मेरी जिंदगी से छून लिया आपने, मतलब साबित करके मुझे कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है वो, और फिर कहते हाँ भैया मैं तो मतलब क्या है ना, मतलब तो आप लोगों का विश्वास आपका बात को कैसे करें. तो आई फील इट्स सबका पास्ट है, सबका पास्ट है. आई डोंट फील वी शुड जज देम. पास्ट वो दोनों के बीच में था, हमारे बीच में नहीं है. एंड आई कैन नॉट फील वी कैन जज समबडी लाइक दैट. एंड इतना बुरा था वो, मैं बोलता है ना जी, इतना बुरा था वो, इतना सताए लड़की को, तो ये लड़की पीछे क्यों भाग रही थी उसका भी शो में, क्यों इतना बेटर था उसकी था, अब क्यों इतना लाड प्यार करते हो, क्यों मिक्स फीलिंग दे रहा था. मेरे साथ कभी होता तो मैं शक्ल भी नहीं था लाइफ में, मैं शो में जाता भी नहीं था, मैं इतना डर था मेरी जिंदगी में. तो आई जस्ट फील समवेयर अदर मिक्स सिग्नल बेचारा को गया है. एंड आई थिंक अभिषेक इज अ गुड गाय, आई डोंट थिंक इज अ बैड गाय. खबर तो ये थी कि अभिषेक की वजह से ईशा को उडारिया मिला और ये शो मिला बिग बॉस. मुझे नहीं आपने? पता, मुझे ही नहीं ओके. पता, मुझे ही नहीं पता. नहीं ना. आई न्यू आफ्टर अपडेट आने का, मुझे ही नहीं पता. शायद हो सकता ओके, है. ओके. चलिए, आखिर में जानना चाहूंगी कि क्या आप हमें देखने को मिलेंगे इस सीजन में थोड़ा एंटरटेनमेंट का तड़का जो मिसिंग है देखो, वो डालने के लिए? अभी तक मुझे कलर्स को कॉल नहीं आया, बट आई फील आई एम शूटिंग आल्सो, सो आई डोंट नो इफ माय डेट्स विल मैच, बिकॉज़ नवंबर एंड तक मैं नहीं जा सकता लेने से बाद. हम शूटिंग टिल नवंबर एंड. ओह. दिसंबर जनवरी फरवरी में अभी मैं लाइव शो भी है, बट दिसंबर जनवरी में, देखो मैं बिग बॉस को ये बोलता हूँ, आई कैन नेवर से नो टू बिग बॉस बिकॉज इट्स माय होम. But at the ओके. same time, if I'm free, I'll definitely think about it. If they really need me, then I'll definitely go in the house. इससे कुछ नहीं है. But I'm the kind of person that likes to see others flourish. कि मैं चाहता हूँ कि और भी flourish करे. ये नहीं होना चाहिए कि बिग बॉस के फैंस को भैया सो वापस काइंड. आ गए यार, कोई नहीं मिला तुमको, मतलब ये भी होता है ना आपको, मतलब I don't want people to get bored. जब तक चल रहे चलने दो. जो बहुत जरूरी है कि एंटरटेनमेंट फैक्टर, तो मैं जरूर जाऊंगा उनका. हाँ, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट जरूरी फैक्टर है ये शो में, कि कुछ भी नहीं है अभी तक, बट फन कुछ नहीं है. तो आई फील लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इफ दे नीड मी, कॉल मी, आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट. चलिए, अच्छा है, क्या पता हमें देखने को मिले. आप थैंक्स वो राजीव सबका एंड खैर ऑल पे द पढ़ाऊंगा बेस्ट फॉर मैं. योर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हिना जी, और गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू फॉर इंटरव्यू. हम जल्दी मिलते थैंक यू. हैं. बाय.